नमस्ते। आज के इस विश्लेषण में हम एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास पर बात करने वाले हैं। जरा सोचिए, हम सब कितनी कड़ी मेहनत करते हैं, अच्छी कमाई भी होती है, फिर भी एक बहुत बड़ी आबादी हमेशा तंगी और एक अजीब सी कमी की मानसिकता में फंसी रहती है। हम एक ऐसी संस्कृति में जी रहे हैं जहां बस चीजें खरीदी जाती हैं, इस्तेमाल होती हैं और फेंक दी जाती हैं। तो आज हम इसी चक्र को तोड़ने और शांत संपत्ति यानी एक सॉलिड फाइनेंशियल फाउंडेशन बनाने के विज्ञान को डिकोड करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो आज की इस चर्चा में हम धन के विरोधाभास, आंतरिक मानसिकता, अनुशासन के जापानी तरीकों, कृतज्ञता और भविष्य के वेल्थ ब्लूप्रिंट पर बात करेंगे। सच्ची आर्थिक आजादी ना सिर्फ पैसे कमाने से नहीं आती। इसके लिए हमें अपने माइंडसेट और कुछ बेहद कमाल के पूर्वी अनुशासनों को एक साथ मिलाना ही होगा। भाग 1, धन का विरोधाभास, उच्च आय, खाली जेबें। अब सवाल ये है कि इतनी अच्छी कमाई के बावजूद हमारी जेबें अक्सर खाली क्यों रहती हैं? इसका जवाब आपको इन दो बिल्कुल अलग मानसिकताओं में मिलेगा। एक तरफ है स्कार्सिटी माइंडसेट यानी कमी की मानसिकता, जहां हम हमेशा बिलों की शिकायत करते हैं, इंस्टेंट खुशी के पीछे भागते हैं और हर चीज को यूज एंड थ्रो समझते हैं। और दूसरी तरफ है अबंडेंस माइंडसेट, जहां पैसे के लिए कृतज्ञता है, कोई भी बड़ी चीज खरीदने से पहले 30 दिन इंतजार करने का धैर्य है और चीजों को फेंकने के बजाय उन्हें रिपेयर करने की आदत है। ये साफ दिखाता है कि असली समस्या हमारी कमाई में नहीं, हमारी सोच में है। भाग 2, आंतरिक धन मानसिकता, प्रचुरता के लिए दिमाग का पुनर्गठन। मशहूर लेखिका रोंडा बर्न की फिलॉसफी कहती है कि पैसा बाहरी दुनिया में आने से पहले हमारे दिमाग में बनना चाहिए और इसके लिए सबसे जरूरी है कमी के डर को हमेशा के लिए मिटा देना। अब आप सोच रहे होंगे कि ये होगा कैसे? इसका सीधा सा फॉर्मूला है 21 दिन। जी हाँ, 21 दिन हमारे दिमाग की इस पुरानी गरीबी वाली प्रोग्रामिंग को डिलीट करके उसमें अमीरी का नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए लगातार 21 दिनों तक फोकस करना पड़ता है। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि एक सचेत अभ्यास है। और इस 21 दिनों की चुनौती के कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल कदम है। पहला, मुझे चाहिए कहना बंद कर दीजिए और मेरे पास है महसूस करना शुरू कीजिए, क्योंकि चाहना हमेशा किसी चीज की कमी को दिखाता है। दूसरा, जब भी बिल भरें तो मुंह बनाने के बजाय मुस्कुरा कर कहें थैंक यू, चुकता किया गया। और तीसरा, अपनी बॉडी लैंग्वेज में वो कॉन्फिडेंस लाइए जो एक करोड़पति में होता है। सच मानिए, ये सिर्फ हवा-हवाई बातें नहीं हैं, बल्कि ये वो मनोवैज्ञानिक सच हैं जो हमें पैसे के स्ट्रेस से पूरी तरह आजाद कर देते हैं। भाग 3, अनुशासन का इंजन, जापानीज ब्लूप्रिंट फॉर एक्शन। तो मानसिकता तो बन गई, लेकिन उस पैसे को टिकाए रखने के लिए बाहरी अनुशासन भी तो चाहिए ना। यहीं पर जापानी संस्कृति हमारी बहुत मदद करती है। सबसे पहला और कमाल का तरीका है काइकेबो। ये 1904 से चला रहा एक ऐसा पारंपरिक तरीका है जिसमें घर के हर एक खर्च को, जी हाँ, हर एक छोटे खर्च को हाथ से लिखा जाता है। अब आप कहेंगे कि आज के डिजिटल जमाने में हाथ से क्यों लिखना? क्योंकि जब हम अपने खर्चों को कागज पर लिखते हैं ना, तो हमें अपनी फिजूल खर्ची का असल एहसास होता है। ये सच में आंखें खोल देने वाला अनुभव है। इसी से जुड़ी एक बहुत ही पुरानी और पावरफुल कहावत है, सबसे हल्की स्याही भी सबसे अच्छी याददाश्त से बेहतर होती है। मतलब मोबाइल ऐप्स पर डिपेंड रहने के बजाय जब हम खुद अपने हाथों से हिसाब लिखते हैं तो उसका मनोवैज्ञानिक असर बहुत गहरा होता है। जो चीज आपके सामने कागज पर लिखी है, आप उसे किसी भी हाल में इग्नोर नहीं कर सकते। दूसरी जापानी आदत जो हमें अपनानी चाहिए वो है मोत्तेनाई। इसका सीधा सा मतलब है बर्बादी पर अफसोस करना और हर एक संसाधन की दिल से कद्र करना। आज की इस दिखावे वाली दुनिया में जहां हम जरा सा पुराना होते ही कपड़े या बचा हुआ खाना सीधे डस्टबिन में डाल देते हैं, ये मानसिकता एक असली गेम चेंजर है। चीजों को ऐसे ही फेंक देना असल में हमारी जमा पूंजी में एक बहुत बड़ा छेद है, जिसे हम रोजाना नजरअंदाज कर रहे हैं। इसके बाद आता है एक बहुत ही मशहूर कंसेप्ट, काइजन। काइजन यानी लगातार छोटे छोटे सुधार करते रहना, जो समय के साथ मिलकर एक बहुत बड़ा रिजल्ट देते हैं। देखिए, रातों रात अपनी पूरी लाइफस्टाइल बदल देना ज्यादातर फेल ही होता है, लेकिन अगर हम हर हफ्ते सिर्फ एक छोटी सी रकम भी बचाना शुरू करें ना, तो बिना किसी स्ट्रेस के एक बहुत बड़ी और स्थायी संपत्ति बन जाती है। निरंतरता ही असल शक्ति है। अब जरा इस 80% के कंसेप्ट पर गौर कीजिए। ये बहुत ही दिलचस्प है। ये ओकिनावा के हारा हाचिबू नियम से आता है, जिसका मतलब है पेट सिर्फ 80% भरने तक ही खाना। अगर हम इसे अपने पैसों पर लागू करें तो इसका मतलब हुआ अपनी 80% इनकम पर जीना सीखें और बाकी 20% को चुपचाप सेव कर लें।
क्योंकि सच बताऊं तो वो जो आखिरी 20% खर्च करने की चाहत होती है ना, वो सबसे महंगी और सबसे गैर जरूरी होती है। भाग 4, कृतज्ञता और संतोष, जहां सोच और कर्म का मिलन होता है। अब हम एक ऐसे पॉइंट पर आते हैं जहां पश्चिमी देशों की कृतज्ञता और पूर्वी देशों के संतोष का एकदम परफेक्ट तालमेल होता है। पर यहाँ एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है, हम अपने काम में सच्चा उद्देश्य कैसे खोजें ताकि ये जो स्ट्रेस में आकर अंधाधुंध पैसे खर्च करने का चक्र है ये रुक सके। होता क्या है ना, हम अक्सर वो नौकरियां करते हैं जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं होती, और फिर उस फ्रस्ट्रेशन को मिटाने के लिए हम रिटेल थेरेपी यानी बेवजह की शॉपिंग का सहारा लेते हैं। नतीजा, भारी वित्तीय नुकसान। इस बड़ी सी प्रॉब्लम का एक बहुत ही सुंदर सा सल्यूशन है इकिगाई, यानी जीने का कारण। इसके 4 मुख्य पिलर्स हैं। पहला, वो काम जिससे आपको प्यार हो। दूसरा, जिसकी दुनिया को जरूरत हो। तीसरा, जिसमें आप माहिर हों। और चौथा, जिसके लिए आपको पैसे मिल सकें। जब हम कोई ऐसा उद्देश्यपूर्ण काम करते हैं ना, तो ऑफिस की थकान मिटाने के लिए ऑनलाइन शॉपिंग करने की जो वो अजीब सी तलब होती है, वो अपने आप खत्म हो जाती है। एक और जापानी कंसेप्ट जो बहुत ही कमाल का है वो है वाबी साबी। वाबी साबी मतलब अपूर्णता और सादगी में खूबसूरती ढूंढना। चीजें जैसी हैं उन्हें वैसे ही खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेना। ये विचार सीधे तौर पर कृतज्ञता से जुड़ता है। अगर हम अपनी उस पुरानी कार या उस हल्की सी खरोंच वाली मेज को स्वीकार कर लें, तो सोचिए हम बार बार नई चीजें खरीदने और अपग्रेड करने के उस महंगे और कभी न खत्म होने वाले लूप से कितनी आसानी से बाहर आ सकते हैं। संतोष की इस भावना को किंसुगी की कला से और बेहतर समझा जा सकता है। किंसुगी यानी टूटे हुए बर्तनों को सोने की मदद से वापस जोड़ने की कला। यहाँ पुरानी चीजों को फेंका नहीं जाता, बल्कि उनके इतिहास और उनकी मरम्मत का जश्न मनाया जाता है। किसी टूटी हुई चीज को रिपेयर करना सिर्फ भारी मात्रा में पैसे ही नहीं बचाता, बल्कि ये हमारे अंदर एक गहरी वैल्यू भी डालता है कि हर चीज की अपनी एक कहानी होती है। भाग 5, भविष्य की संपत्ति का ब्लूप्रिंट, लक्ष्य को सुरक्षित करना। अब बात करते हैं एक सॉलिड फ्यूचर ब्लूप्रिंट की। इसका एक बहुत ही अहम हिस्सा है गामन। गामन का मतलब है धैर्य और एक डिग्निटी के साथ मुश्किलों को सहना। ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन या तुरंत खुशी पाने की लत को तोड़ने का सबसे तगड़ा हथियार है। इसे अपनी लाइफ में कैसे उतारें? बहुत आसान है। जब भी कुछ गैर जरूरी खरीदने का मन करे तो खुद पर 30 दिन इंतजार करने का नियम लगा दें। ये एक सिंपल सी ट्रिक आपकी आवेग में आकर कुछ भी खरीद लेने की आदत को जड़ से खत्म कर देगी। और ये जो अगला सिद्धांत है शोगनाई, ये सच में आपको अंदर से आजाद कर देगा। शोगनाई का मतलब है जो चीजें हम बदल नहीं सकते उन्हें बस समझदारी से एक्सेप्ट कर लेना। मान लीजिए पास्ट में आपसे कोई बड़ी फाइनेंशियल गलती हो गई या किसी और को आपसे ज्यादा मौके मिले, तो उस पर रोने से बेहतर है उसे मान लेना। ऐसा करने से हमारी वो सारी एनर्जी बच जाती है जिसे हम आज की अपनी आदतों और खर्चों को कंट्रोल करने में लगा सकते हैं। अगर हम एक 5 साल की टाइमलाइन बनाकर देखें तो ये पूरी प्रोसेस बहुत अच्छे से समझ आती है। पहले दिन हर एक खर्च को अपने हाथों से लिखना शुरू करें। पहले महीने खरीदारी से पहले 30 दिन इंतजार करने का वो गामन रूल लगाएं। पहले साल काइज़न का इस्तेमाल करके अपनी छोटी छोटी सेविंग्स को बढ़ाएं। और ऐसे करते करते 5वें साल तक आप खुद को एक ऐसी स्ट्रॉन्ग आर्थिक स्थिति में पाएंगे जिसकी आपने शायद सिर्फ कल्पना की थी। ये रोज का छोटा छोटा जापानी अनुशासन आपके प्रचुरता के सपनों को हकीकत में बदल देता है। तो कुल मिलाकर सबसे जरूरी टेकअवे क्या है? यही कि असली संपत्ति ना कभी शोर नहीं मचाती, कभी दिखावा नहीं करती। सच्ची वेल्थ बहुत ही धैर्यवान, अनुशासित और तब तक एकदम अदृश्य रहती है जब तक कि उसे झुटलाया ना जा सके। ये असल में आपकी अच्छी सोच और रोजमर्रा की कड़ी आदतों का एक बहुत ही शांत लेकिन सॉलिड कॉम्बिनेशन है। और अंत में मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहूंगा। जरा सोचिए, यदि आज हम उन चीजों को स्वीकार कर लें जिन्हें हम बदल नहीं सकते, तो कल के लिए हम कितनी मजबूत और शांत संपत्ति खड़ी कर सकते हैं। अब वक्त आ गया है कि इस कमी की मानसिकता को पीछे छोड़ें और वेल्थ बिल्डिंग के इन दमदार उसूलों को अपनी जिंदगी में उतारें। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जानकारी आपके फाइनेंशियल सफर को एक नई और बेहतरीन दिशा देगी।